दो ऐसे एग्ज़ाम्स, IBPS PO और SBI PO, अगर आप इन दो एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हो, इनकी तैयारी करते हो, तो जितने भी छोटे मोटे जो इंश्योरेंस सेक्शंस के एग्ज़ाम्स हैं और बैंकिंग सेक्टर के अदर एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, सिवाय जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं। तो देखो गाइस, क्या होता है कि कई बार लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर IBPS क्लरिकल का सिलेबस कितना है, सर RRB PO प्रीलिम्स का सिलेबस कितना है। गाइस, आप इतना मानकर चलो कि दो जो मास्टर एग्जाम्स में बता रहा हूँ, SBI PO और IBPS PO, इसमें जो क्वांट रीजनिंग इनिशियल लेवल सर मेंस लेवल तक का, वो सब कुछ आपका एक ही साथ कवर हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं इस रेफरेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी RRB जो है PO आप प्रीलिम्स तो कुछ दिनों में ही है, आगे आप मेंस दोगे और उसके बाद आप IBPS क्लरिकल का तैयार करोगे। ठीक है, फिर आपका IBPS PO होगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई मेंस है तो आप मेंस लेवल के अच्छे पजल्स उठाओ, अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट करो, अच्छे DI करो और इनसे आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। अब एक सवाल मन में और आता होगा कि सर जब मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं फिर और चीज़ों को कैसे उठा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, ये तो सीधी सी बात है कि जब तक आप पिच पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बड़े शॉट्स नहीं लगा पाओगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए कोई आपका हाथ पकड़कर पेन तो चलाना सिखाएगा नहीं। आपको मैं रास्ते बता रहा हूँ, आप क्या करो कि कोई भी किसी भी एक कंपनी का मॉक अप ले लो। अगर आप उस कंपनी का मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको ये भी पता होगा कि चाहे RRB PO प्रीलिम्स हो, IBPS PO प्रीलिम्स हो, IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स हो, RRB क्लर्क प्रीलिम्स हो, हर एक तरह के जो एग्जाम्स होते हैं सबके मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप उनके प्री वाले जो मॉक टेस्ट हैं केवल उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके जो कंसेप्ट लॉजिक्स हैं वो आपके और भी ज़्यादा ओपन होंगे। ठीक है, तभी आप गैस डिसाइड कर पाओगे कि जो मेंस की पजल है, क्योंकि मेंस की पजल वो एनालिटिकल पजल आएगी, तो वहाँ पर आपके छोटे छोटे जो आपने पजल बना रखे होंगे उनके लॉजिक, उनके कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी भी आप अगर देखते हो कि 2+2 अगर 4 होता है तो उसका डायरेक्ट कोई एग्जाम में यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ आप जब सम करोगे कहीं पर तो वो चीज़ रिकॉल होकर वहाँ पर आएगी। तो आप ये मत कहना कि सर आप ये जो छोटी सी चीज़ बता रहे हो कि इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस बनाओगे वहां पर वो छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं, बट एज अ सेपरेट क्वेश्चन कभी छोटी चीज से नहीं आता है। तो मैं जो कह रहा हूं, आप छोटी पजल प्रैक्टिस के लिए करो। अगर आप एग्जाम के लिए सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस एक बार डेवलप हो जाएगा ना तो फिर सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब रही बात, एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि सर इस साल SBI PO आएगा नहीं आएगा, SBI क्लरिकल आएगा नहीं आएगा। गाइस 100% एग्जामिनेशन आएंगे, बट तैयारी करने वाले जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के साथ में हिल के रह जाते हैं। जो बच्चा शांत स्वभाव से अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो सिलेक्शन भी ले लेगा। तो बस मेरा कहना है कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाओ। एक, अगर प्री अच्छा है तो प्री की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि प्री ही अच्छा नहीं है तो फिर आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप प्री की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और अगर आपकी प्री की तैयारी हो चुकी है तो आप मेंस के जो अच्छे पजल्स हैं उनको बनाते रहो, प्लस साइड बाय साइड आप प्रीलिम्स लेवल के मॉक भी बनाते रहो और उनका एनालिसिस भी करो। अपने आप को 8-10 घंटे इंगेज करके रखो कि यार ये मॉक बनाया, अब मुझे इसका एनालिसिस करना है। फिर दूसरी डायरी में कुछ और चीज़ें मेंशन कर ली, फिर अपने वीक पॉइंट मेंशन कर लिए, मतलब एनीथिंग, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड अगर आप अपने आप को इंगेज करके रखोगे तो वो आपको प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़ाएगा। अगर सुस्त स्वभाव से सोचोगे कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी स्टार्ट करूँगा तो गाइस वहीं पर आप अटक जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्री और मेंस और जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब आप पढ़ते रहो, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा डाउट में नहीं रहना है कि किसका CA लें, किसका GA बेस्ट है, किसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। गाइस ये मानकर आप चलो कि जो करंट अफेयर्स पढ़ना पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है ये बेस्ट है। और डेली हमारी क्लासेस अगर आप 30 से 35 मिनट की आती हैं, अगर आप लोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। इतना डेप्थ पॉइंट से जो अभिषेक सर क्लैरिफिकेशन देते हैं हर एक क्वेश्चन का, वो अपने आप में बहुत 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 बेस्ट है। आप एक बार उसको फॉलो करो और उन PDFs को मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा ऐप का, तो आप ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको स्टोर में सारी PDF मिल जाएंगी जो पुराने डेज की है। ठीक है, और सब डिटेल एनालिसिस है, एवरीथिंग डिटेल मैनर में है, तो इसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है कि कई बार लोग जो होते हैं ना वो बहुत क्रिप्स बनाने के चक्कर में ना छोटे छोटे 1 लाइनर चीज़ें और आंखों के सामने जो चीज़ आ जाए वो चीज़ प्रस्तुत कर देंगे तो लोग ज़्यादा हवा बना देते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया यार तिरंगे में कितने रंग होते हैं, या तिरंगे में जो बीच में चक्र बनाए उसमें कितनी तीलियाँ होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बहुत लाखों
लोग अपना रिएक्शन देंगे, पोल में वोट करेंगे कि अब 2 ऑप्शन दे देगा ए और बी, 24 या 48, तो लोग कहेंगे 24 24 24। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप बहुत लाइमलाइट पे मत जाओ, आप चीज़ें देखो ना कि जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो कितने क्वालिटेटिव है। तो अगर आप पढ़ोगे आपको 110% गैस बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्स, इसका पूरा मेकअप व्यू तैयार करो, और मैं अगले वीडियोस में आपको जो सिलेबस है क्वांट रीजनिंग का कितना मैक्सिमम लेवल तक पढ़ना है, क्या प्री का है, एवरीथिंग बहुत ढंग से डिटेल में करूंगा। तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास अगली वीडियो आ जाए, और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके गाइड करूंगा। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊँ 2 दिन बाद, तो उसमें मैं उन सारे डाउट्स को कंसिडर कर लूँ और आपकी सारी चीज़ों को एक बार में क्लेरिफाई कर दूँ। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जिसका कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, और जो पीडीएफ्स हैं करंट अफेयर्स की, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केवल जो पिछले जनवरी 2022 से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी पीडीएफ को आप एक एक करके एक्सेस कर लो, डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर आपको पैक मिल जाएगा, करंट अफेयर्स फंडा ईयरली पैक। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो ईयरली पैक है ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए, तो आप इसको ऑप्ट यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अपने क्वेश्चन नीचे रखिएगा बिंदास, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।